ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, बस ये देख रहा था कि तुम हंसते हुए कितनी अच्छी लगती हो। प्लीज ऐसी हंसती रहा करो। और अब इसका क्या करेंगे हम? इसे मैं जाकर रख देती हूँ और आपके लिए कॉफी लाती हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मैंने आहल के लिए कुछ शॉपिंग की थी तो सोचा ड्रॉप करती हुई जाऊँ। चलो, ये तो बहुत अच्छा किया। फिर जब आती हो तो अपने साथ अरीशा को भी ले आया करो। इस बहाने कम से कम मेरी भांजी से मेरी मुलाकात तो हो जाएगी। जी आंटी, भाभी कहाँ पर हैं? रूमी तो सो रही है। मैं आहिल को बुलवा लूँ? क्यों आंटी, आप मेरे से बोर हो गई इतनी जल्दी? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, ये बताओ कि आजकल क्या चल रहा है? लगता है शॉपिंग हो रही है। जी आजकल शॉपिंग हो रही है। आपको सारिम ने नहीं बताया? कल वो मेरे साथ ही थे शॉपिंग पे। शॉपिंग पर? सारिम और रूमी शॉपिंग पर भी गए थे ना? नहीं, भाभी तो नहीं थी। इनफैक्ट सारिम बता रहे थे कि भाभी अपने पेरेंट्स के घर गई हैं, शायद उन्हें कोई वहां पे काम था। अगर सारिम और रूमी तो डिनर पर गए थे ना? नहीं, डिनर तो सारिम ने मेरे साथ किया है कल। मेरे ख्याल से भाभी ने आपको कुछ बताया नहीं। हो सकता है कि उन लोगों का प्लान चेंज हो गया हो। आंटी वैसे मुझे सारे में बहुत खोए खोए डिस्टर्ब लग रहे थे। अरे नहीं नहीं सहरिश, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि चाय का कहती हूँ। जी। सादिया आंटी, कुलसुम बता रही थी कि सहरिश आई थी। वैसे अजीब बात है ना, उसे तुम्हें कॉल करके आना चाहिए था। लेकिन अगर वो तुम्हें फोन करके आती तो शायद तुम उसे मना कर देती। आंटी मैं ऐसा क्यों करती? कल कहाँ गए थे तुम लोग? अब आंटी वो मैं सारिम के साथ ही थी। फिर उन्हें कॉल आई कि अर्जेंट काम से जाना है तो अम्मी के घर ड्रॉप कर दिया था उन्होंने मुझे। इतने अर्जेंट काम में वो सहरिश के साथ डिनर करने चला गया? मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैंने तुमसे कहा कि तुम आहिल को घर पर रहने दो और उसके बदले में तुम बजाय सारिम के अपनी अम्मी के यहाँ चली जाओगी। एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी आंटी, लेकिन अब सब ठीक है। रूमी, कोशिश करना कि ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग दोबारा ना हो, क्योंकि शादी के बाद अगर इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रही ना तो मर्द किसी और के साथ अंडरस्टैंडिंग कर लेता है। क्या हुआ? कोई बात है? परेशान लग रही हो। सारिम, सहरिश ने सादिया आंटी को कल के डिनर के बारे में सब कुछ बता दिया। अच्छा, घर आई थी? घर आई थी। वैसे इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आई एम श्योर अम्मी ने तुम्हें बहुत कुछ समझाया होगा।
अम्मी भी ना। सबके लिए परेशान होना छोड़ दो, अपनी जान हल्कान करती रहती हो, और जो सामने है उसे तो नजर भर के देखती तक नहीं हो। मैं आहिल को देखकर आती हूँ। आहिल सो रहा है। रूमी, कब तक भागोगी मुझसे? सारिम छोड़े मेरा हाथ। और अगर ना छोड़ूं तो क्या मैं अब तक दिल में बिल्कुल भी जगह नहीं पैदा कर सका? सारिम छोड़े मेरा हाथ। मुझसे कोई तवक्को रखने की जरूरत नहीं है आपको, और जोर जबरदस्ती से तो बिल्कुल भी नहीं। कहा था कि बीवी की हैसियत से कोई खुशी नहीं दे सकती मैं आपको, और मुझसे शादी का फैसला आपका अपना था, एक तरफा था। भूल जाते हैं क्या आप? रूठा है फिर से ये जहां, सुन के मेरी कहानी, रोया है फिर क्यों आसमां, ऐसी क्या खता थी बताना, यूं हाथ मुझसे छुड़ाना, प्यार हूं मैं तेरा, मुश्किल है तुझे यूं बुलाना, I'm really sorry. लिमिट क्रॉस कर दी ना मैंने। भूल गया था। जो सारे भरम तो बिखरे हैं हम, बिखरे हैं हम।
छोटी बेगम थक जाएंगी आप, अब आराम करें, मैं बाकी काम कर लूंगी। ये भी कौन सा काम हुआ? सारी मदद तो आपने करवाई है, और सब दुआ करें सारिम को अच्छा लग जाए। पसंद आएगा उसे, जरूर पसंद आएगा। भाई जब तुम इतनी मोहब्बत और दिल से उसके लिए खाना बनाओगी तो भला क्यों पसंद नहीं आएगा मेरे बेटे को? तुम्हें पता है मेरा बेटा जो है ना वो कदर करने वालों में से है। अच्छा बाय द वे आज कोई स्पेशल दिन है क्या जो इतना एहतमाम हो रहा है खाने का? नहीं आंटी, बस सोचा सारिम की पसंद का खाना बनाती हूँ। आई एम सो सॉरी, आपसे पूछा नहीं मैंने। अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? ये तुम्हारा घर है, ये किचन तुम्हारा है, तुम्हारा जब दिल चाहे जो दिल चाहे वो तुम बना सकती हो। इसमें इजाजत वाली कौन सी बात है भला? थैंक यू आंटी। भाई आज तो खाने को खास एहतमाम लग रहा है। जी लग रहा है किसी दावत का एहतमाम है। यहाँ रख। रूमी ये सारा खाना तुमने सारिम की पसंद का बनाया ना? कोशिश तो की है अंकल। जरूर अच्छा होगा। अच्छा वो प्लीज अब ढलना भी शुरू करें। मैंने तो लंच भी नहीं किया, मुझे शदीद भूख लग रही है, इसलिए मैं शुरू करने वाला हूँ। अम्मी प्लीज आप ही लेना। हाँ हाँ मैं लेती हूँ। मैं सर्व करती हूँ। रूमी प्लीज तुम भी बैठो ना, हमारे साथ ही खा लो। रूमी बाजी, आहिल बाबा गिर गए। रूमी बाजी, आहिल बाबा गिर गए। आहिल, क्या हुआ इसे? इसका तो खून निकल रहा है, कैसे गिरेंगे? अरे से गिरा है। ड्राइवर गाड़ी निकालो। आहिल! तो अल्लाह, इतना हंगामा हो गया, तुमने आने की जहमत भी नहीं की। क्यों? आप चले गए थे ना, और सारिम भी चला गया। किस तरह से आहिल को लेके हॉस्पिटल भागा है वो। आपके सामने कह रहा था ना कि उसने दोपहर से कुछ नहीं खाया और अभी भी बगैर खाए चला गया। तुम्हारे लहजे से शिकवा जाहिर हो रहा है। शिकवा करूं तो किससे करूं और क्या करूं? ये जो कुछ भी मैंने किया ना अपने बेटे की खुशी के लिए किया है, उसकी ख्वाहिश की वजह से किया है। ढंग से वो शोहर तो बन नहीं पाया लेकिन बाप बहुत अच्छा बन गया है। बाजी, आहिल बाबा कैसे हैं? आपको अंदाजा भी है कि अगर उसका ज्यादा खून बह जाता तो क्या हो जाता? वो हम सीढ़ी से उतर रहे थे ना तो उनका पैर फिसल गया था, मैं पास ही थी उनके। आपको यहाँ इसलिए नहीं रखा गया कि उसके आस पास रहे, इसलिए रखा गया कि साथ रहे, उसके ख्याल रखें। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दें, आगे ऐसा नहीं होगा। सुमी, कैसे आहिल? बेहतर है आंटी, खुनूदगी में है। शुक्र है ठीक वक्त पे चले गए हम, वरना पता नहीं क्या हो जाता। सुमी तुम बहुत परेशान हो गई हो। देखो ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, खेलेंगे कूदेंगे गिरेंगे चोट भी लगेगी, इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। एंड आई एम श्योर आहिल के साथ ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ होगा। रूमी प्लीज बेटा इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करना सीखो। और हाँ, सारिम ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। कुलसुम से कह के खाना भिजवाती हूँ मैं, प्लीज जरा देख लेना उसे।
थैंक यू सारिम। किस चीज का? आप हमेशा आहिल के लिए मसीहा बन जाते हैं। आज जिस तरह आप इसके लिए परेशान हो रहे थे, मुझे लगा आप ताबिश हैं। ताबिश भी बिल्कुल इसी तरह आहिल के लिए परेशान हुआ करता था। एक बाप अपनी औलाद के लिए परेशान नहीं होगा तो और किसके लिए परेशान होगा? क्या आप वाकई आहिल को अपनी औलाद समझते हैं? सिर्फ समझता ही नहीं, मानता भी हूं। इसीलिए तो तुम्हारे साथ साथ आहिल को भी मैंने दिल से कबूल किया है। अब बस इंतजार उस वक्त का है जब तुम मुझे दिल से कबूल करोगी, और जब तक नहीं करोगी मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। और अगर ये इंतजार ही रह गया तो? इंसान नफरत को भी मोहब्बत से जीत लेता है। तुम तो मुझसे नफरत नहीं करती। सिर्फ दिल के दरवाजे ही मेरे लिए बंद किए हुए। लेकिन मैं भी तब तक दस्तक देता रहूंगा जब तक तुम दरवाजा खोलने पर मजबूर नहीं हो जाओगी। फिलहाल तो कमरे का दरवाजा खोलती। सारी लॉलीपॉप खा लिया आपने? हाँ, सारी लॉलीपॉप खा लिया आपने? जितना एक्सपेक्ट किया था उतना तो नहीं रोया। सारा टाइम सारिम के पास ही था, उनसे बहुत क्लोज हो गए। लेकिन तुम मामा पापा को प्लीज ना बताना, बिला वजह परेशान हो जाएंगे। मैंने अम्मी को भी नहीं बताया। नहीं बताती, डोंट वरी। अच्छा, अभी तो बैठे बैठे सो गए, इसको कमी में बिठा कर रखती। कितना ख्याल रखती है ना भाभी आहिल का, और अब तो सारिम से भी अटैच हो गया होगा। हाँ बेटा, अब मैं ये चाहती हूँ कि आहिल के साथ खेलने के लिए कोई जल्दी से आ जाए। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है बेटा कि सारिम और रूमी को भी अल्लाह मियाँ कोई नन्ना मुन्ना खिलौना दे दे, ताकि आहिल का भी कोई बहन भाई हो ना। ये कैसे मुमकिन है आंटी? क्या मतलब है, और क्यों मुमकिन नहीं है? अब पता नहीं मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए कि नहीं, थोड़ी अजीब सी बात है। लेकिन आहिल की पैदाइश पे भाभी को थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, तो डॉक्टर्स ने उसी वक्त बता दिया था कि कंसीव नहीं कर पाएंगे कभी। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? मुझे तो ऐसी बात ना रूमी ने कही और ना ही सबिया ने कभी जिक्र किया इस बात का। आंटी, एक्चुअली भाभी को खुद नहीं पता है। ताबिश भाई ने मना किया था कि भाभी को या उनके घर वालों को कुछ ना बताया जाए। लेकिन प्लीज आंटी, आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप ये बात दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे किसी से, ना ही रिपीट करेंगे। यू हैव टू प्रॉमिस मी। गहरी नींद सो गया। क्या हुआ आंटी?
परेशान लग रहे हैं आप। नहीं नहीं, ऐसे वो मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी थी। आप लोग बैठो, मैं चाय भिजवाती हूँ। हाँ